मित्रों नमस्कार। मैं अनिल वत्स। बहुत दिनों से मन कर रहा था कि बीमारियों के ऊपर भी कुछ बोला जाए। आखिर ये रोग क्यों होते हैं? हमने पूछा ऋषि महर्षियों से, तो एक ऋषि कहते हैं कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते। पूर्व जन्मों में किए हुए जो कर्म होते हैं उसी से नाना प्रकार की व्याधियां होती हैं। अब व्याधियां भी वात पित्त कफ। वैद्य जानते हैं कि वात पित्त और कफ यानी वात यानी वायु से होने वाले रोग, पित्त यानी गर्मी से होने वाले रोग और कफ यानी कफ से होने वाले रोग। वैद्य आपकी नाड़ी देखते हैं ना हाथ में, तो वो यही देखते हैं कौन सी नाड़ी प्रधान चल रही है और उसी के आधार पर उन्हें पता चल जाता है कि आपको कौन कौन से रोग हैं। ये तो बताया वैद्यराज ने। ज्योतिष में कैसे पता चलेगा? किसी की भी जन्मपत्री देखकर आपको कैसे ज्ञात होगा किस व्यक्ति को कौन कौन से रोग और कौन कौन से कष्ट हो सकते हैं? आइए इसी विषय पे चर्चा करते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है। ब्रह्मा जी द्वारा रचित ये ब्रह्म विद्या भारतवर्ष का, ऐसे समझे जैसे मोर के मुकुट, जैसे मोर के सिर के ऊपर शिखा सुशोभित होती है, यथा शिखा मयूराणाम, और जैसे नाग के मस्तक पर मणि सुशोभित होती है, जैसे भारतवर्ष में हिमालय पर्वत, ऐसी विद्याओं में ज्योतिष विद्या सुशोभित होती है। कौन नहीं चाहता हम निरोगी रहें? वेद का ऋषि भी कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे सन्तु निरामया, निरामय में सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग देखें, बाहर का जगत भी देखें और भीतर भी अपने को देखें। ये ध्यान मार्ग की गहरी बात है। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट ना हो। यहां कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है। संपूर्ण मानवता के लिए ऋषि का हृदय करुणा से भरा हुआ है। ज्योतिष के माध्यम से कैसे पता चले, आइए इसकी चर्चा करते हैं। जन्मपत्री में यूं तो बहुत सी बातें हैं। लगन अधिपति को देखना चाहिए, वो वीक तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है। लगन अधिपति ही नीच के हो गए या पाप प्रभाव में हो गए या छठे घर में चले गए तो स्वभावता छठा भाव जो है वो स्वास्थ्य का है। ध्यान से समझे, इसे रोग का भी भाव कहा जाता है, कर्जे का भी कहा जाता है, मामा का भी कहा जाता है, बहुत सी चीजें हैं, चोर का भी कहा जाता है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं रोग की। तो इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट कम्स टू द सिक्स्थ हाउस, यदि लगन का स्वामी छठे घर में आ जाए या छठे घर का स्वामी लगन में चला जाए, तो सोच लीजिए कि यह देह रोग की परिपाटी में तो आ ही गई। यूं तो जो भी पैदा हुआ है उसे रोग तो होते ही है, लेकिन उस व्यक्ति को ज्यादा रोग तंग करेंगे जिसका लगन अधिपति छठे भाव में हो या आठवें भाव में हो। आठवां भाव आयु का होता है। तो लगन अधिपति छठे भाव में आ जाए तो समझ लीजिए इस व्यक्ति को रोग की संभावना अब हो जाएगी। पर कौन सा रोग होगा? वात वाला रोग होगा, वायु वाले रोग होंगे, कि पित्त वाले रोग होंगे, कि कफ वाले रोग होंगे, कि तीनों को मिला के त्रिदोष से होने वाले रोग होंगे? ज्योतिष में इसकी बहुत महीन व्याख्याएं की गई हैं। आइए आपके लिए कुछ सूत्र बताते हैं। अगर लगन का स्वामी छठे घर में चला जाए या छठे घर का स्वामी लगन में हो तो एक बात तय हो गई कि रोग हमें तंग करेगा। अब कौन सा रोग होगा? तो हमें यह देखना होगा कि लगन का स्वामी और छठे घर का स्वामी
किस ग्रह के साथ है? मान लीजिए सूर्य के साथ है। लग्नेश छठे भाव में है और छठे भाव में सूर्य है, या सूर्य छठे भाव को देखता है, तो एक मोटी बात हो गई कि इस व्यक्ति को सूर्य ग्रह के प्रकोप, सूर्य ग्रह से होने वाले कष्ट ज्यादा होंगे। बिल्कुल सीधी सी बात हो गई। इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट कम्स टू द 6th हाउस एंड इफ द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस एंड द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट both are having a aspect of his sun or the association of the sun, यदि सूर्य वहां दिखता है या सूर्य वहां पर है, षष्ठेश और लग्नेश के साथ सूर्य अगर छठे भाव में है, तो पित्त से होने वाले रोग होंगे। सूर्य से होने वाले रोग भी बहुत प्रकार के होते हैं। पित्त, गर्मी से होने वाले रोग, अचानक किसी को बहुत तेज बुखार आ जाता है, वैसे तो 100 101 होता है, पर किसी को 3 104 105 भी एकदम बुखार तेजी से बढ़े, समझ लीजिए सूर्य का प्रभाव है। सूर्य के कारण ये रोग हो रहे हैं। सूर्य हड्डी का भी कारक है। यदि हड्डियों में कुछ कमजोरी आनी शुरू हो जाए, जरा सा गिरे हड्डी टूट गई। और वैसे भी 55-60 साल के बाद कईयों को विटामिन डी की कमी होने के कारण जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियों में ताकत नहीं रहती, तो समझ लीजिए ये सूर्य के कारण रोग हो रहे हैं। सूर्य नेत्रों का भी तो कारक है। आई साइड अगर वीक हो रही है, एंड स्पेशली द राइट साइड, एक आपकी लेफ्ट आई है, एक राइट है, अगर राइट साइड ज्यादा वीक हो रही है तो समझ लीजिए सूर्य के कारण। सूर्य नेत्र का भी कारक है, तो नेत्रों से होने वाले रोग, हड्डियों से होने वाले रोग, अस्त्र से भी चोट लगा देता है सूर्य, क्योंकि सूर्य क्षत्रिय भी है, और अगर क्षत्रिय से युद्ध हो जाए तो अस्त्र, कोई घाव इत्यादि बन जाए। सर्प से भी भय होता है। सर्प का अर्थ आज के युग में विष समझ लीजिए। कोई दवाई ली, इन्फेक्शन हो गया, हमें पता ही नहीं चला, इस दवाई के साइड इफेक्ट हो गए, कईयों को हो जाते हैं, तो डॉक्टर उस इफेक्ट से बचने के लिए दूसरी भी दवाइयां देता है। चौपायों से रोग हो जाते हैं। अचानक जा रहे हैं, कोई बैल आया, उनने बैल ने ठोक दिया, पीट दिया, कोई जानवर नहीं आपको हिट कर दिया। चोर से भी कष्ट होता है। आप रात को दुकान बंद करके घर आ रहे हैं और रास्ते में आपने देखा कि किसी दुकान पे चोरी हो रही है, आपने चोर चोर चिल्लाया बचाने के लिए, और चोर जाते जाते आपको ही पुश करके चला गया या कुछ मार के चला गया। ये हम संक्षेप में कुछ बातें आपको बता रहे हैं। और रुद्र भय, ये भी बोलना जरूरी है। अक्सर कभी कभी किसी को स्वप्न आते हैं, और स्वप्न बड़े भयानक आते हैं। वो स्वप्न देख रहे हैं कि कोई ऊपरी शक्ति, कोई पितर ही, अपने पूर्वज ही दिखाई देने लगते हैं, और भय होता है हमें। तो ये सारी चीजें सिर्फ इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट कम्स टू द 6th हाउस, और 6th हाउस और लगन के अधिपति के साथ सूर्य हो, तो समझ लीजिए इस प्रकार के कष्टों की संभावना हो गई। अष्टम भाव का भी ऐसा ही योग है। अगर लगन का अधिपति अष्टम भाव में हो और वहां सूर्य का प्रभाव हो, जो बातें हमने छठे के लिए बताई हैं वो अष्टम के लिए भी लागू हो जाती हैं। तो सूत्र क्या निकला? लग्नेशे अष्टमे गते या लग्नेशे षष्ठे गते, और साथ में सूर्य का प्रभाव हो जाए तो पित्त संबंधी रोग, और पित्त से होने वाले जो रोगों की श्रृंखला मैंने आपको बताई, यानी अग्नि भय बताया, अस्त्र से भय बताया, नेत्रों में विकार बताया, हड्डियों में तकलीफ बताई आपको, कभी कभी स्त्री और बच्चों से भी पीड़ा होने लगती है, और जानवरों से भय बताया मैंने आपको, रुद्र भय भी बताया। तो ये सारे रोग और कष्ट हो सकते हैं, और इनसे अगर ऐसा कष्ट हो तो किसी विद्वान से मिलके इसका निराकरण कैसे करेंगे,
वो भी जानना बहुत जरूरी है। कल हम आपको बताएंगे कि अगर यही कॉम्बिनेशन चंद्रमा के साथ हो तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 8860060309810810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।